कहा जाता है कि पूरा एरिया मतलब यहाँ पर नक्सलियों के कब्जे में है और पुलिस लगातार यहाँ हम लोग। अरे भाई पत्रकार हो यार, पत्रकार हो यार, पत्रकार। नहीं मैं नो भाई, हम लोग पटना से आए हैं। ये आई कार्ड है। नहीं आप हमारी बात आप प्लीज उधर बंदूक आप उधर रखिए। अब आप एक बार मेरी बात हमारी सुन लीजिए, अब देख लीजिए आप खौफ के पहले इम्तिहान में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजेश कुमार, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट गौतम कुमार और वीडियो जर्नलिस्ट मनीष पास हो गए। जी अब भी उनका अंदर से घबरा रहा है, लेकिन पत्रकारिता का जज्बा उन्हें खड़ा किए हुए है। नक्सली कभी भी कुछ भी करने को आजाद हैं। उन्हें रोकने वाला फिलहाल इस कायनात में कोई नहीं है। पुलिस जैसा लगता है। नहीं अरे भाई पुलिस दाढ़ी रखता है थोड़ी, आप देखो यार पुलिस ऐसी बात नहीं है। हम लोग माइक लेकर आए। वो क्या चीज है? कैमरा छोड़ दीजिए भाई सब बंद कर दीजिए। ये सब ढोंग है, ये सब बंद कीजिए। एक सेकंड प्लीज। नक्सलियों की सुर्ख आवाज के आगे भी हमारा कैमरा न रुका न झुका, वो चलता रहा। आगे की दास्तां और भी भयावह है। हमने धीरे धीरे प्यार से बतियाते हुए नक्सलियों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। आप देख तो रहे हैं, भरोसा नहीं होता है। नहीं आपको भरोसा, आप देखिए मैं आपकी बात करने आया हूँ, मैं आपके लिए ही आया हूँ। सख्ती के साथ ही सही इन नक्सलियों ने पहले अपनी दास्तां सुनाई, फिर गरीबी और आदिवासी बहुल इलाकों का सच भी बताया। थोड़ा हम जानते थे, पूरा उन्होंने कर दिया। क्या ये आप लोग इस तरह से जंगलों में हैं, क्या किस तरह क्यों लड़ रहे हैं ये AK-47 वगैरह लेकर? ये हमारा मांग है गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, चिकित्सा हो। हमारे गरीब जो 90% गरीब जनता है, उसका समान अधिकार हो। इसलिए यह जनता हमारे जैसे लाल फौज को तैयार किया है। चुनाव का बहिष्कार क्यों करते हैं? चुनाव का बहिष्कार इसलिए करते हैं क्योंकि 66 साल बीत चुके हैं। हमारे गरीब जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। हर एक चीज से उसे दूर रखा जा रहा है। नक्सली मौत के लिए जाने जाते हैं, खौफ के लिए जाने जाते हैं, जिंदगी को आंसुओं के सहारे भरने के लिए जाने जाते हैं। यहां गरीबी में भलाई का जिन उछाला गया। आखिर क्यों ये गांव वाले नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं? जवाब है कि जब बदहाली अपने शिखर पर है, गरीबी की फटी तस्वीरों से इलाका भरा हो, तो ऐसे में नक्सलियों को उनके दिल में उतरने का मौका न मिले तो क्या मिले? ये नक्सली गरीबों की भलाई की बात कह पिछड़े इलाकों को अपनी सल्तनत बना लेते हैं और सरकारी व्यवस्था मुंह ताकती रह जाती है। वायदों में विकास की पोटली सजी रह जाती है। इस नक्सली कमांडर का नाम प्रगति है। माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी का शीर्ष नेता है। खुले तौर पर कहता है, हम बंदूक से ही गरीबी दूर करेंगे। कॉमरेड को ये बंदूक के जरिए कैसे आप बदलाव, कहां से आप अनाज देंगे और कहां से ये आप लोगों को स्कूल देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे? ये जो आपने ये SLR जो आपने टांग रखा है, जो हथियार, घातक हथियार जो आपने कार्रवाई, ये बंदूक से हम यह जो राज सत्ता चला रहे हैं, ये सत्ता में सरकार है या पुलिस जो सरकार का सुरक्षा में लगे हैं, भारे का फौज,
जो यह पूंजीपति लोग का सुरक्षा कर रहे हैं, जिसके पास दौलत है। हम लोग क्या उनको, चाहते हैं आप? हम गरीब जनता का जिससे जो चीज जरूरत है, जैसे मकान, कपड़ा, रोटी, चिकित्सा, शिक्षा, वैसे चीज के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी टीम ने जब ये पूछा कि लोगों को मारने से गरीबी दूर होगी, तो साफ जवाब हाजिर था। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इतनी जनता मारी जा रही है, खून तो भरा है। सच्चाई के लिए इंसानों का खून होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसके लिए आप गरीब जनता की खून बहाएंगे? ऐसे भी गरीब जनता मर रही है, भूखे हो या प्यासे हो, तो इससे अच्छा हम लोग संघर्ष करके क्यों नहीं मरे। सरकार तो कह रही है कि विकास कर रहे हैं। यह सरासर झूठी बात है। थोड़ा सा भी विकास का नामो निशान यहाँ नहीं है। रेड टेरर का सिद्धांत नक्सली की जुबानी आपने सुनी। गणतंत्र की सोच से बिल्कुल विपरीत इनकी विचारधारा है। आर्यन न्यूज नक्सलियों की हर सोच का विरोध करता है। इस नक्सली ने बस अपनी सोच का इजहार ही नहीं किया, सबसे बड़ा राज जो सियासत में भूचाल ला देगा, वो राज भी खोला है। थोड़ा इंतजार कीजिए, चेहरे बेनकाब होने अभी बाकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष और गौतम के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट, आर्यन न्यूज।